हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ब्लू क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास 10th साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे पहला स्टेप, हर चैप्टर के ब्लू क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। गारंटी दे रहा हूं, ब्लू क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लोगे, यू विल गेट रियली गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि पेपर को पूरा कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक है ना, जो एनसीईआरटी बुक की एक तो पहले एक एक लाइन पढ़ लो हर चैप्टर की। अब मैं यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, वो आप खुद पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं ब्लू क्वेश्चंस की, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ब्लू क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना चाहिए बर्न करने से पहले, हवा में बर्न करने से पहले? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर आ जाती है जो बन जाती है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, हवा में ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए सैंड पेपर, रेगमार जो होता है वो यूज करते हैं। सैंड पेपर, उसको सैंड पेपर को ऐसे रब करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर खत्म हो जाती है और हमें मैग्नीशियम मिल जाता है जो कि फिर इजीली बर्न हो जाता है। नहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रुकावट पैदा करती है। क्लियर? चल क्या है हमारे पास, ठीक है। बैलेंस करनी है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को कैसे लिख दिया मैंने, H2, ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे लिखा, H2 और क्लोरीन को कैसे लिखा, Cl2, ठीक है। और बना क्या, HCl। बैलेंस करना इक्वेशन को, ये पहले मैंने ट्रांसलेट कर दिया। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, टू एटम्स हैं हाइड्रोजन के। इस साइड कितने हैं, 1, सो वी विल पुट 2 हियर, ठीक है। अब क्लोरीन कितने हैं, 2। यहां पे क्लोरीन कितने हो गए, 2, अपने आप ही 2 हो गए क्योंकि 2 जो है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 HCl, 2 ही हाइड्रोजन, 2 ही क्लोरीन। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये तो हो गई इक्वेशन। अब इसे करना है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मैं खाली पेज पे कर देता हूं, ऐसे आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस मैं खाली पेज पे कर देता हूं। चलो इक्वेशन आ गई मेरे पास। इक्वेशन इज बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, ठीक है, गिव्स बेरियम, ठीक है, गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसे बैलेंस कैसे करना है देखते हैं। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स यहां पे क्या नजर आ रहा है, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या चीज नजर आ रही है आपको, ये वाला ना, ये मेरे को सबसे कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। स्टार्ट इसी से कर लेते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं, यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 1, सो लेट्स मेक इट 2,
2 एल्यूमिनियम कर दिए मैंने, ठीक है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, ऐसे याद कर लोगे, मोस्टली क्वेश्चंस बैलेंस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अच्छा 2 हो गए, एल्यूमिनियम कर दिए। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट इज ऑक्सीजन कितने हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन इज 4 3 12 और इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसका मतलब यहां पे 3 लगाने से ऑक्सीजन 12 हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब शुरू से देख लेते हैं, देखना ध्यान से, आई थिंक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं, चलो 3 बेरियम 3 बेरियम, यहां पे 3 लिख दिए 3 बेरियम, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए 3 2 6, क्लोरीन 6 है, यहां पे क्लोरीन कितने 2 3 6, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस्ड है। सल्फर 3 ये बाहर लगा है ना 3, तो ये इसके साथ लगा है, ठीक है। सो सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 3 4 12 बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी, ठीक है ना। सो इट वॉज रियली इजी वन। चलो अब वापस आते हैं अपने उसी को स्क्रीन पे नेक्स्ट इक्वेशन देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, दैट इज सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। सोडियम प्लस ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा सोडियम का सिंबल यहां पे कर देते हैं, सोडियम इज Na प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाती है। सोडियम यहां पे कितने हैं 1, दिस साइड 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, दिस साइड 3। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन भी कितने हैं 1, ऑक्सीजन भी 1, सो हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 3 है, इवन नंबर कर देते हैं। 2 यहां पे किया, यहां पे लगाया तो 2 और 2 4 हो गए हाइड्रोजन, और यहां पे कितने हैं हाइड्रोजन 2, यहां पे भी 2 लगा दिया, तो मेरे पास बन गया सी दिस, यहां पे भी मेरे पास +2, यहां पे भी बन गया हाइड्रोजन 2 2 4, यहां पे हो गया 2 हाइड्रोजन और +2 हाइड्रोजन 4, ठीक है। यहां पे भी 4 हो गए। सोडियम कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, सो यहां पे भी लगा दिया 2, 2 सोडियम, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2, सो इक्वेशन हो गई बैलेंस। थर्ड भी डन है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब जैसे ये इन्होंने सिंपल दी थी ना, अब रिएक्शंस को क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले तो रिएक्शंस बनाने पड़ेंगे कि ये सॉल्यूशंस ऑफ जैसे बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए BaCl2, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट इन वाटर, ये वाटर सोडियम सल्फेट पता होना चाहिए, वाटर पता होना चाहिए, रिएक्ट विद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का सिंबल पता होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है।